हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो अब आगे चलते हैं। यहां तक हो गया था, ये 50 क्वेश्चन हो गया था। अब 51 क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक स्वर अति स्वर्य किस लौकिक स्वर के बराबर है? ए षडज, बी निषाद, सी गंधार या डी पंचम। आपका सही आंसर है बी, वैदिक स्वर निषाद लौकिक स्वर के बराबर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, विकृत मूर्छना का नाम कौन सा है? ए रजनी, बी संतरा, सी सुखा या डी मंदा। तो आपका सही आंसर है बी, संतरा। कैसे? विकृत मूर्छना का नाम संतरा है। संगीत दर्पण के अनुसार प्रत्येक मूर्छना के 4 प्रकार होते हैं, जैसा शुद्धा, दूसरा संकाकली, संतरा और संकाकलेंतर। यह वर्णन सारंगदेव का अनुकरण करता है। इस प्रकार मूर्छना की कुल संख्या 4 इंटू 14 56 होती है। ये 56 मूर्छना 2 ग्राम के आधार पर बनती है। अगर 3 ग्राम माने जाए तो 21 इंटू 4 84 मूर्छनाएं बनती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी है, संतरा होगा। क्वेश्चन नंबर 53, तराना के रचयिता हैं अमीर खुसरो, बी तानसेन, सी सदारंग या डी मानसिंह तोमर। आपका सही आंसर है तो अमीर खुसरो इसका सही आंसर है। अब इसको पढ़ लेते हैं। तराना के रचयिता अमीर खुसरो को माना जाता है। इस शैली में गीत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे ना तेना, दा देन, ना दिन या देरे ना, इस तरीके आदि। इनके 2 भाग होते हैं, स्थाई तथा अंतरा। तराने में तानों का प्रयोग किया जाता है तथा इसे केवल द्रुत लय में ही गाया जाता है। ठीक है, इसे केवल द्रुत लय में ही गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न को सुम्मिलित करें। ये आपके पास है और इसके ऑप्शन भी हैं, ये देखिए। इसको सुम्मिलित करना है। ए पद, विकृत स्वर, अनुस्वर, मूल स्वर। इसके ऑप्शन सूची 2 में दिया है। आधार स्वर, वादी स्वर, काकली, निषाद, अर्थयुक्त शब्द, और नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। बताइए। तो आपका सही आंसर है बी, पद अर्थयुक्त शब्द है। विकृत स्वर काकली, निषाद तथा अंश स्वर वादी स्वर, मूल स्वर आधार स्वर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। प्राचीन काल में कितने जाति लक्षण उल्लेखित थे? 5, 8, 10 या 12? तो आपका सही आंसर है सी, 10 जो थे प्राचीन काल में जातियां के लक्षण 10 प्रकार के थे। चलो इसको पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक।
प्राचीन काल में जाति के 10 लक्षण होते थे। नाट्य शास्त्र के अनुसार जाति के 10 लक्षण में ग्रह, अंश, तार, मंद्र, न्यास, उपन्यास, अल्पत, बहुत, साडव, औड़व हैं। इन्हीं लक्षणों का वर्णन दंतिल में भरत मत से ही किया है। दंतिल ने भी भरत ही मत से किया है। ठीक है, तो इसका आंसर 10 होगा। जाति के लक्षण 10 होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ठुमरी गाने और हारमोनियम बजाने दोनों में कौन पारंगत था? जो ठुमरी गाने में और हारमोनियम बजाने दोनों में पारंगत हो। भैया गणपत राव, बी लताफत हुसैन खां, सी महमूद धौलपुरी, या डी अब्दुल करीम खां। तो आपका सही आंसर है ए। ठुमरी गाने और हारमोनियम बजाने में भैया गणपत राव पारंगत माने जाते हैं। तो भैया गणपत राव जो है वो ठुमरी गाने में और हारमोनियम दोनों में पारंगत थे। क्वेश्चन नंबर 57, ये आपके पास एक सूची दी हुई है और आपको इसका आंसर देना है इसे देख के। ठीक है, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए इनको। ए मतलब कि हृदय नारायण देव, असद अली खां, मियां छज्जू खां, बड़े मोहम्मद खां। सूची 2 में वीणा वादक, संगीत शास्त्र, ख्याल गायक, ध्रुपद गायक। एक तरफ गायक मतलब कि वो क्या है वो दिया हुआ है, दूसरी तरफ नाम दिया हुआ है, बताइए। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, और सी कैसे है देख लेते हैं, सी में क्या क्या है। ए का होगा 2, जो हृदय नारायण देव है वो संगीत शास्त्रज्ञ है। असद अली खां वो बी का 1 हो जाएगा, वीणा वादक है असद अली खां। ठीक है, मियां छज्जू का क्या है, ध्रुपद गायक है। और बड़े गुलाम के ख्याल गायक है, बड़े मोहम्मद खां ख्याल गायक है। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। हृदय नारायण देव संगीत शास्त्रज्ञ, असद अली खां वीणा वादक, मियां छज्जू खां ध्रुपद गायक, बड़े मोहम्मद खां ख्याल गायक। अब देखो ये है, तो इसमें आप 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, तो ये फायदा होता है एक्सप्लेन करने का। सॉरी, किस सितार वादक को वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? अरविंद पारिख, बी देवू चौधरी, सी इमरत खां, या डी सजाद खां। 2018 में इनको मिला है पद्म भूषण। इसका सही आंसर है ए। अरविंद पारिख को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अरविंद पारिख को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। निम्नलिखित में से संगीत का सूत्र कौन सा है? नाद, ताल, सूत्र या वीणा? आपका सही आंसर है ए नाद। ठीक है, इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसमें पूछा गया है संगीत का सूत्र, तो संगीत का सूत्र तो नादी है, नादी से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। नाद को संगीत का मुख्य सूत्र माना गया है। नाद ध्वनि संगीत का आधारभूत तत्व है। संगीत में ध्वनि को ही नाद कहा जाता है। नाद ब्रह्मांड की प्रत्येक चराचर वस्तु में व्यक्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित वीणाओं में से किसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में किया गया है? ए सरस्वती वीणा, बी रुद्र वीणा, सी विचित्र वीणा, या डी ध्रुव वीणा? पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र में कौन सी वीणा का प्रयोग किया गया है, बताइए। तो सही आंसर है
डी ध्रुव वीणा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, डी ध्रुव वीणा। एक्सप्लेन करते हैं। ध्रुव वीणा का उल्लेख नाट्य शास्त्र के 32वें अध्याय में किया गया है। भरत ने नाट्य शास्त्र में ध्रुव के 5 भेद के बारे में बताया है। ठीक है, ध्रुव के 5 भेदों के बारे में भी इन्होंने बता रखा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। राग रागनी पद्धति की अंतर्निहित संकल्पना का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा है? ए आंतरिक दिव्यता, बी संगीत शास्त्र, सी पारिवारिक पद्धति या डी ठाट पद्धति। तो सही आंसर है सी पारिवारिक पद्धति। ठीक है, पढ़ते हैं कैसे। इसका सी आंसर है, लेकिन कैसे है इसमें ये पता चल जाएगा। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आपको ये पता चल जाएगा ऐसा है क्यों है। बहुत अच्छा है। राग रागनी पद्धति को अंतर्निहित संकल्पना का संकेत पारिवारिक पद्धति में किया गया है। नारदकृत संगीत मकरंद में राग रागनी शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें किया गया है? राग रागनी शब्द का प्रयोग नारदकृत संगीत मकरंद में किया गया है। ठीक है, तथा इस ग्रंथ में प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग, नपुंसक रागों का वर्गीकरण मिलता है। पुरुष राग 20 है, ठीक है, स्त्री राग 24 है, नापुंसक राग 13 है। देखो कितनी चीजें एक्सप्लेन हुई हैं इसमें कि पारिवारिक राग कैसे है, क्योंकि इसमें पुरुष है, स्त्री है, नपुंसक है, वर वो है, क्या बोलते हैं, पुत्र वहू है, इन सब का भी है, तो इसलिए पारिवारिक होगा। हाँ, और इसमें जो राग भी कहे गए हैं वो भी 20 राग जो है वो पुरुष है, 24 स्त्री है और 13 नापुंसक है। ये जरूर याद रखना। और किसमें कहा गया? ये मकरंद में कहा गया, संगीत मकरंद में। क्वेश्चन नंबर 62। संगीत के ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त शब्दावली क्या है? संगीत के ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, क्या है ये लिखा, और सैद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त शब्दावली क्या है? ए संगीत का मनोविज्ञान, बी गंधर्व संगीत, सी संगीत का सौंदर्य सिद्धांत, डी संगीत शास्त्र। सॉरी, मैंने एक वर्ड जो बोला ये मैंने गलत बोला है, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक है वो, सैद्धांतिक। तो इसका आंसर है डी संगीत शास्त्र। कैसे? संगीत के ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण के लिए संगीत शास्त्र शब्दावली उपयुक्त मानी गई है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग समय मापन की इकाई के लिए होता है? ए ताल, बी लय, सी छंद या डी मात्रा। तो सही आंसर है डी मात्रा। समय मापने की इकाई को मात्रा कहते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने संगीत में काल मापने के साधन को ताल कहते हैं। संगीत में मात्रा के आधार पर ताल की जानकारी होती है। यह ताल कितने मात्रा की है। ठीक है, इससे हमें यह पता चलता है। तो समय मापने की जो इकाई है
उसे हम कहेंगे संज्ञा का प्रयोग। ठीक है, निम्नलिखित किस संज्ञा का प्रयोग समय मापने की इकाई के लिए होता है? तो वो होगा डी, मात्रा। मैंने इसका थोड़ा मेरे मन में आ रहा था, अब इसका बी है, लेकिन इसका डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, विपरीत माइक्रोफोन किससे संबंधित है? ए, प्रक्षेपण, बी, चुंबकीय ध्रुव, सी, रील, या डी, लाउड स्पीकर। सही आंसर है इसका डी, लाउड स्पीकर। कैसे? माइक्रोफोन लाउड स्पीकर से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से ठुमरी पूर्वकालीन प्रकार को चिन्हित करें। ए, जयपुर ठुमरी, बी, बनारस ठुमरी, सी, लखनऊ ठुमरी, या डी, पंजाबी ठुमरी। बताइए। तो सही आंसर है सी, लखनऊ ठुमरी। चलो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठुमरी के पूर्वकालीन प्रकार लखनऊ ठुमरी को माना गया है। पूर्वी अंग में लखनऊ तथा बनारस में प्रसिद्ध है। रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तार तथा गिरजा देवी पूर्व अंग की प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। इनमें बोल बनाव का काम प्रमुखता रखता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सी है, लखनऊ ठुमरी। और ये पूर्वकालीन लिखा हुआ है ना, पूर्वकालीन माना जाता है, बल्कि पूर्व अंग की, है ना, या पूर्वी अंग की। पूर्व भी लिखा है, पूर्वी अंग की। और कौन कौन इनके, मतलब ये कौन कौन है? रसूलन बाई, ठीक है, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तार, गिरजा देवी पूर्वी अंग की प्रसिद्ध गायिका है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 65 क्वेश्चन पढ़ लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। सूची 1 में दिया हुआ है ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा, और सूची 2 में कदरपिया, गुलाम नबी, मनरंग, तानसेन। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, बताइए। तो इसका सही आंसर है बी होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको अगर एक भी आता है तो आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, जैसे आपको सिर्फ ये पता हो कि तानसेन क्या गाते थे, तानसेन क्या गाते थे? ध्रुपद गाते थे। अब आप यहां पे देखिए, इनमें से जो बी का 4 कहां पे है, तो बी का 4 आप देखेंगे इसमें है, देखो। ठीक है, इसमें भी दे रखा है, डी में भी दे रखा है, लेकिन इसमें है। अब एक फिर दूसरा भी देख लीजिए कि दूसरा, जैसे आपको अगर ये पता है कि ख्याल के कौन थे, तो मनरंग, और सी का हो जाएगा 1 कदरपिया ठुमरी, और डी का हो जाएगा 2 गुलाम नबी टप्पा। ये तो आपको पता ही होगा, गुलाम नबी टप्पा के लिए। तो यही नीचे भी दिया, ख्याल, मनरंग, ध्रुपद, तानसेन, ठुमरी, कदरपिया, टप्पा, गुलाम नबी से संबंधित है। आगे चलते हैं 67, सी के मेजर स्केल में
कितने टोन हैं? 4, 5, 6, 7। तो सही आंसर है 5। ठीक है। सी के मेजर स्केल 5 टोन के माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित रागांगों में से किसमें नी प ग म रे अनिवार्य है? ए सारंग अंग, बी कान्हड़ा अंग, सी नट अंग या डी कल्याण अंग? इसमें नी और ग कोमल लगेंगे। नी प म ग रे। तो सही आंसर है बी, कान्हड़ा अंग में ऐसा अनिवार्यता होता है। एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। कोमल नी प ग म रे, ग भी कोमल है। कान्हड़ा अंग का अनिवार्य स्वर है। कान्हड़ा अंग में नी प संगीत ही इस अंग की पहचान मानी जाती है। नी प इसकी पहचान। कान्हड़ा अंग का प्रमुख स्वर समूह नी प रा ग म रे सा। यह स्वर समूह कान्हड़ा अंग के सभी रागों में पाया जाता है। इस अंग के प्रमुख राग दरबारी कान्हड़ा, नायकी, सुहा, साहाना तथा जयजयवंती है। और इस कान्हड़ा अंग में कौन कौन से राग आते हैं? तो दरबारी कान्हड़ा, नायकी, सुहा, साहाना और जयजयवंती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, सॉरी क्वेश्चन नंबर 68 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 69। अभी कथन दिया हुआ है एक वाग्यकार संगीत रचना और कविता में समान रूप से अच्छा होता है। कारण आर जो दिया हुआ है, अच्छा वाग्यकार अच्छा संगीत प्रदर्शन कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो दिया हुआ है ऑप्शन आपके नीचे। ऑप्शन भी बोल देता हूं, दोनों ही गलत है। ए बी में ए गलत है और आर सही है। सी में ए और आर दोनों सही है और डी में ए सही है और आर गलत है। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है। ए सही है लेकिन आर गलत है। कैसे? तो एक वाग्यकार संगीत रचना और कविता में समान रूप से अच्छा होता है। बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन अच्छा वाग्यकार अच्छा संगीत प्रदर्शन कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 70। राग अड़ाना किस ठाट से संबंधित है? ए खमाज, बी कल्याण, सी मारवा या डी आसावरी? तो सही आंसर है डी। राग अड़ाना आसावरी ठाट का राग है। इसकी जाति साड़प संपूर्ण, वादी स्वर सा, संवादी प, न्यास का स्वर प सा, गायन समय रात्रि का तीसरा पहर, प्रकृति राग दरबारी राग है। तो इसका सही आंसर डी है, आसावरी। राग अड़ाना का ठाट कौन सा है? आसावरी। क्वेश्चन नंबर 71। कर्नाटक संगीत का पंचश्रुति धैवत हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर के समान है? कोमल धैवत, बी शुद्ध धैवत, सी कोमल निषाद या डी शुद्ध निषाद? तो इसका सही आंसर है
बी, कर्नाटक संगीत का पंचश्रुति दैवत हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध दैवत स्वर के समान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, बिलावल के स्वरों में यदि दैवत स्वर षड्ज के रूप में लिया गया हो तो उससे कौन सा राग प्राप्त होगा? यमन, बी तोड़ी, सी मारवा या डी आसावरी? एक मिनट। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया। तो इसका सही आंसर है डी आसावरी। बिलावल के स्वरों में यदि दैवत स्वर षड्ज स्वर के रूप में लिया जाए तो उसे आसावरी राग प्राप्त होते हैं। आसावरी अपने ठाट का आश्रय राग है और जाति औड़व संपूर्ण है, वादी ध है, संवादी गंधार है और न्यास के स्वर धागा। गायन समय दिन का दूसरा प्रहर। संप्रकृति राग है इसका जौनपुरी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, स्वामी हरिदास का शिष्य कौन था? मिश्री सिंह, सूरतसेन, राम तन्नू पांडे या छज्जू खां? तो सही आंसर है सी। आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। स्वामी हरिदास का शिष्य रामतनु पांडे जी हैं। तानसेन का जन्म 26 अप्रैल 1529 को ग्वालियर में बेहट गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम त्रिलोचन राम तन्नु या तन्ना मिश्र था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, उस राग का नाम बताएं जिसके वादी और संवादी स्वर ग और ध हैं। ए बिलावल, बी छायानट, सी गौड़ सारंग या डी देशकार? तो सही आंसर है इसका सी गौड़ सारंग। गौड़ सारंग का वादी स्वर ग, संवादी स्वर ध माना गया है। गौड़ सारंग कल्याण ठाट का राग है। जाति वक्र संपूर्ण है। जो गौड़ सारंग का ना जो जाति है वक्र संपूर्ण है। ठीक है, ये याद रखना। न्यास के स्वर सागा प है। बिलावल में ठाट का राग वादी ध, संवादी ग, छायानट का परे और कल्याण ठाट का है। ये देशकार का बिलावल ठाट का है, लेकिन इसका वादी ध और संवादी ग है। ठीक है, तो वादी संवादी गधा जो है वो गौड़ सारंग का है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। मधा सा राग के किस युगम में प्रयुक्त होते हैं? ए पूर्वी या पूरिया कल्याण, बी श्री या गौरी, सी हिंडौल या हेमंत, या डी भटियार या सोहनी। तो सही आंसर है डी। मधा सा भटियार सोहनी राग में प्रयुक्त होते हैं। भटियार मारवा ठाट का राग है, ठीक है। भटियार जो है वो कौन से ठाट में से निकला है? मारवा ठाट से निकला है। जाति इसकी वक्र संपूर्ण है, इसकी भी जो जाति है वो वक्र संपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वक्र संपूर्ण वाला, ठीक है। वादी म संवादी सा, न्यास का स्वर सा म प, गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर, संप्रकृतिक राग भंखार है। इसका जो ये जो मैंने ये राग तो पहली बार ही सुना है मैंने, शायद आपने भी ये सुना हो। भटिया राग भंकार है, ठीक है, इसका संप्रकृति राग। सोनी मारवा ठाट का राग है, जाति औड़व, साड़व वादी ध संवादी ग, न्यास के स्वर ग ध, गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर, संप्रकृतिक राग जो है इसका पूरिया माखा है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, इसका सही है भटियार और सोनी। क्वेश्चन नंबर, तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और आज जैसे पहले की वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, आपने देखा होगा कि पहले की वीडियो में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो इसमें नहीं हुई। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो ऐसा हो जाता है कभी कभी। और आपको मैं बता दूं, हमारा जो टेलीग्राम है उसका नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। यहां से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ से जो भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब आती ही रहती हैं और मैं वहां पे अपडेट करता ही रहता हूँ। और जो भी नोट्स हैं, जो भी चीजें हैं, और मुझे कोई बुक्स मिलती हैं तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो अलग से तो कमेंट में नहीं बता पाते, वो वहां पे आपको बता दिया जाएगा। और बाकी आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं यहाँ से। और हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और जिनको म्यूजिक का जो एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी तरह का नेट का हो या अदर भी चीजों का हो, तो वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर तरह की चीजों अब अवेलेबल है और धीरे धीरे हो जाएंगी, जो नहीं है वो हो जाएंगी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।